हेलो एवरीवन। आज जो वीडियो है, आज हम अपना जो चैप्टर है मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, जिसे हम वन डायमेंशनल मोशन भी बोलते हैं, ये स्टार्ट करने वाले हैं। आज की इस वीडियो में हम बेसिक बेसिक इस चैप्टर का जो इंट्रोडक्शन है उसी के बारे में बात करेंगे, जैसे कि रेस्ट क्या होता है, मोशन क्या होता है, टाइप्स ऑफ मोशन, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, ये सब क्या होते हैं, इन्हीं के बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं रेस्ट से। तो रेस्ट क्या होता है? तो हम कब बोलेंगे कि कोई बॉडी जो है वो रेस्ट पे है? तो अगर कोई बॉडी टाइम के साथ अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर रही है विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग, जैसे ये पेन है, ये अपने सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में जो है वो टाइम के साथ अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर रहा है, ये अभी भी यही है और 5 मिनट बाद भी एज इट इज रहेगा। तो ये में हम बोल सकते हैं कि ये पेन किस में है, रेस्ट पे है। तो अगर बॉडी अपनी पोजीशन जो है वो टाइम के साथ चेंज नहीं कर रही है विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग, तो हम बोलेंगे द बॉडी सेड टू बी एट रेस्ट। अब हम बात करते हैं मोशन के बारे में। देखिए, मोशन क्या होता है कि कोई बॉडी मोशन में कब होगी? अगर कोई बॉडी टाइम के साथ साथ अपनी पोजीशन को चेंज कर रही है तो हम बोलेंगे कि वो बॉडी किस में है, मोशन में है। तो मोशन जो होते हैं, हमारे पास 3 अलग अलग तरह के मोशन होते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे रेक्टिलिनियर मोशन की। रेक्टिलिनियर मोशन या ट्रांसलेटरी मोशन क्या होता है और क्या इनके बीच में माइन्यूट सा डिफरेंस है? तो एक ऐसा मोशन जिसमें कोई भी पॉइंट बॉडी, पॉइंट मास बॉडी, ठीक है, वो एक स्ट्रेट लाइन के अलोंग मूव करती है, एक स्ट्रेट लाइन पाथ पे मूव करती है, उसी को हम बोलते हैं रेक्टिलिनियर मोशन। क्या बोलेंगे? रेक्टिलिनियर मोशन। अ मोशन इन विच अ पार्टिकल या फिर पॉइंट मास बॉडी इज मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, तो उस मोशन को हम बोलते हैं रेक्टिलिनियर मोशन। तो ट्रांसलेटरी मोशन क्या बोलते हैं? अगर वो पॉइंट मास बॉडी पॉइंट मास ना होके एक बड़ी बॉडी है, मतलब एक ऐसी बॉडी है जो पॉइंट मास में काउंट नहीं होती है, तो उस बॉडी के मोशन को हम बोलते हैं ट्रांसलेटरी मोशन। क्या बोलते हैं? ट्रांसलेटरी मोशन। मोशन है लीनियर ट्रांसलेटरी, एक स्ट्रेट लाइन पाथ पे जो मोशन होता है उसी को बोलते हैं रेक्टिलिनियर और ट्रांसलेटरी। बट रेक्टिलिनियर के केस में हम पॉइंट मास के बारे में बात करते हैं और ट्रांसलेटरी के केस में हम पॉइंट मास के बारे में बात नहीं करते, हम किसी बॉडी के बारे में बात कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं सर्कुलेटरी और रोटेटरी मोशन के बारे में। तो सर्कुलर मोशन तो आप लोगों को पता ही है कि अगर एक पॉइंट मास की बात करूं मैं, जैसे पॉइंट है, अगर ये एक फिक्स्ड पाथ के अलोंग क्या कर रहा है, एक सर्कुलर पाथ पे कंटिन्यूअसली क्या कर रहा है, मूव कर रहा है एक पॉइंट मास, तो उसके मोशन को हम बोलते हैं सर्कुलर मोशन, क्योंकि वो सर्कल बनाता है एक। तो अ सर्कुलर मोशन इज दैट मोशन इन विच अ पार्टिकल या फिर पॉइंट मास बॉडी इज मूविंग ऑन अ सर्कल, तो उसके मोशन को हम बोलते हैं सर्कुलर मोशन। लेकिन अगर वो बॉडी पॉइंट मास ना होके कोई और बड़ी बॉडी हो, जैसे अगर हम ही हैं, हम अगर एक सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहे हैं, तो हमारा जो मोशन होगा उसको हम बोलते हैं रोटेटरी मोशन। जैसे अर्थ रोटेट करती है ना, तो बिल्कुल वैसे ही अर्थ रोटेट करती है सन के अराउंड, तो बिल्कुल वैसे ही होता है कि वो रोटेटरी मोशन है, क्योंकि अर्थ एक पॉइंट मास तो है नहीं, तो उसके मोशन को हम सर्कुलर मोशन नहीं बोलते, उसके मोशन को हम रोटेटरी मोशन बोलते हैं, क्योंकि कर तो रही है वो एक सर्कल में ही मूव, बट वो एक पॉइंट मास बॉडी नहीं है, तो इसलिए उसके मोशन को रोटेटरी मोशन कहा जाता है। और थर्ड हमारे पास आता है वाइब्रेटरी या फिर ऑसिलेटरी मोशन। तो क्या होता है ऑसिलेटरी और वाइब्रेटरी मोशन? तो ऑसिलेटरी मोशन हम एक ऐसे मोशन को बोलते हैं जिसमें कोई भी बॉडी टू एंड फ्रो या बैक एंड फोर्थ क्या करती है, किसी फिक्स्ड पॉइंट के बैक एंड फोर्थ क्या करती है, रिपीटेडली मूव करती है एक डेफिनेट इंटरवल ऑफ टाइम में। जैसे वॉल क्लॉक होती है, वॉल क्लॉक में पेंडुलम क्या होता है, इस तरह से मूव करता रहता है टू एंड फ्रो, इस तरह से करता है ना, ये इस तरह से एक अपनी मीन पोजीशन के अराउंड, ये उसकी मीन पोजीशन है, तो वो इस तरह अपनी एक्सट्रीम पोजीशन पे जाएगा, फिर मीन पे आएगा, फिर एक्सट्रीम पे जाएगा, फिर मीन पे आएगा, फिर एक्सट्रीम पे जाएगा। तो एक फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम जो होता है उसका फिक्स्ड होता है कि इतने टाइम में यहाँ पे आएगा, फिर उतने ही टाइम गैप के बाद वो वापस यहाँ पे आएगा, फिर उतने ही टाइम गैप में यहाँ पे जाएगा। तो ऐसे मोशन को हम बोलते हैं ऑसिलेटरी मोशन। क्या बोलते हैं? ऑसिलेटरी मोशन। लेकिन अगर इस मोशन का एम्पलीट्यूड जो है वो बहुत क्या है, बहुत ज्यादा कम है, मतलब जैसे पेंडुलम है वो तो इतना मूव कर रहा है, इसका एम्पलीट्यूड क्या है, ज्यादा है, इसकी वैल्यू क्या है, ज्यादा है, तो इसे बोलते हैं ऑसिलेटरी मोशन। लेकिन कोई कोई मोशन ऐसा होता है जो बहुत जल्दी मूव करता है, इस तरह से, ठीक है, इस तरह के मोशन को हम क्या बोलते हैं, वाइब्रेटरी मोशन, मतलब जिसमें एम्पलीट्यूड क्या है, बहुत कम है। तो जिसमें इस तरह का वाइब्रेशन होता है तो उसको हम बोलते हैं वाइब्रेटरी मोशन। उसमें भी क्या होता है कि जो ऑब्जेक्ट है वो अपने मीन पोजीशन के अराउंड टू एंड फ्रो बैक एंड फोर्थ रोटेट करता है, बट बहुत फास्ट रोटेट करता है, उसका एम्पलीट्यूड बहुत कम होता है। और ऑसिलेटरी में क्या होता है, बहुत एम्पलीट्यूड होता है, इस तरह से मूव करता है, पेंडुलम जैसे मूव करता है, ठीक है।
और यहाँ पे एक टर्म यूज होती है फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो क्या होती है वो टर्म फ्रेम ऑफ रेफरेंस? तो जहां से हम ये सब मोशन को ऑब्जर्व करते हैं और मेजर करते हैं, उसी प्लेस को हम बोलते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है। अब मोशन भी हमारे दो तरह के होते हैं, एक होता है एब्सोल्यूट मोशन, एक होता है रिलेटिव मोशन। जैसे अगर बॉडी सिंपल मोशन में, जैसे मेरे सामने क्या है, एक बस जा रही है, तो बस चल रही है मेरे सामने एक सड़क पे, ठीक है, रोड पे एक बस चल रही है, तो मेरे अकॉर्डिंग वो बस किस में है? मोशन में, एब्सोल्यूट मोशन में। लेकिन मेरे सामने एक बस रुकी हुई है, तो मेरे अकॉर्डिंग वो किस में है? रेस्ट पे है। लेकिन अगर कोई इंसान जो है, अगर कोई पर्सन हमें मून से ऑब्जर्व कर रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग बस किस में है? रिलेटिव मोशन में है। क्यों? क्योंकि अर्थ मूव कर रही है, रोटेट कर रही है। तो अर्थ अगर रोटेट कर रही है, तो अर्थ जब मोशन में है, तो अर्थ के अंदर जितने ऑब्जेक्ट्स हैं वो सारे मोशन में है। तो उसके अकॉर्डिंग जो वो बस है वो किस में है? रिलेटिव मोशन में। लेकिन मेरे अकॉर्डिंग किस में है? वो एब्सोल्यूट मोशन में। ठीक है। क्यों? क्योंकि मेरे सामने वो मूव कर रही है। इस तरह से ध्यान रखना है। यहाँ पे हमारे पास दो टर्म आती हैं, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। बहुत इजी टर्म्स हैं, बहुत नाइन्थ क्लास में भी हमने इसके बारे में डिस्कस किया था कि डिस्टेंस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। तो डिस्टेंस की अगर हम बात करें, तो जो भी एक्चुअल लेंथ होती है जो हम ट्रेवल करते हैं, उसको हम बोलते हैं डिस्टेंस। एग्जाम्पल की तरह समझेंगे, एग्जाम्पल की फॉर्म में अगर हम इसे समझना चाहें तो हम इसे ऐसे समझ सकते हैं। देखिए, जैसे मैं बोल रहा हूं मेरे को ए से बी पॉइंट पे जाना है, तो ए से बी पॉइंट पे मैं इस तरह से जा रहा हूं, इस तरह से मैं, इस तरह से क्या हुआ, घूम के गया। ये रोड है, तो मैं इस रोड से गया हूं ए से बी तक। तो अगर कोई बोलता है कि मैंने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, तो डिस्टेंस का मतलब होता है एक्चुअल लेंथ या पाथ ट्रेवल्ड बाय द बॉडी। तो मैंने ये लेंथ ट्रेवल की, तो ये लेंथ जितनी भी होगी वही मेरा क्या होगा? डिस्टेंस होगा। वही क्या होगा? डिस्टेंस होगा। लेकिन अगर बात करें डिस्प्लेसमेंट की, तो डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट पाथ। तो ए से बी तक का शॉर्टेस्ट पाथ या कहीं भी शॉर्टेस्ट पाथ हमेशा एक स्ट्रेट लाइन होती है। स्ट्रेट लाइन से शॉर्ट पाथ तो कोई हो ही नहीं सकता। तो ये जो हमारा होगा, ये डिस्प्लेसमेंट होती है। क्या होती है? डिस्प्लेसमेंट। और जो एक्चुअल पाथ ट्रेवल हम करते हैं वो होती है डिस्टेंस। डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है, बिकॉज डिस्टेंस की कोई डायरेक्शन नहीं है। मैग्नीट्यूड तो है कि मैं इतने किलोमीटर ट्रेवल किया, इतने किलोमीटर ट्रेवल किया, लेकिन कोई डायरेक्शन नहीं है कि मैं किस डायरेक्शन में गया। हो सकता है मैं इधर से जाऊं और इधर से जाके फिर इस तरफ बी पे जाऊं, तो कोई डायरेक्शन नहीं है। मैं इधर से जाऊं तो वही डिस्टेंस हो जाएगा। लेकिन डिस्प्लेसमेंट की एक डायरेक्शन है। डिस्प्लेसमेंट फिक्स्ड है कि इस ए से बी पे जाना है, तो उसके पास पता है कि मेरी डायरेक्शन यही रहने वाली है, एक स्ट्रेट लाइन की डायरेक्शन। ठीक है। दोनों की यूनिट जो होती है, ऐसा यूनिट, वो मीटर होती है। डिस्टेंस में हम एक चीज समझ सकते हैं कि डिस्टेंस कभी भी जीरो नहीं हो सकता। डिस्टेंस कभी भी जीरो या फिर नेगेटिव नहीं हो सकता। अगर मेरे को ए से बी तक जाना है, तो मुझे कुछ ना कुछ पाथ तो ट्रेवल करना ही पड़ेगा, तो नेगेटिव नहीं हो सकता। अगर मैं ए से बी पे गया और बी से वापस ए पे आ गया, तो मैंने टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया? ए से बी तक का और फिर बी से ए तक का। लेकिन अगर मैं बात करूं डिस्प्लेसमेंट की, तो मैं ए से बी पे गया और बी से वापस ए पे आ गया, तो अब डिस्प्लेसमेंट क्या है? इनिशियल पोजीशन भी मेरी ए थी और फाइनल पोजीशन भी मेरी क्या है? ए ही है। तो मैं ए पे था और ए पे ही आ गया, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या हुआ? जीरो। तो डिस्प्लेसमेंट क्या हुई? जीरो। तो डिस्प्लेसमेंट जो है वो जीरो भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है, ध्यान रखना है। और डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। समझ में आया? तो इस तरह से ध्यान रखना है। अगर मैं ग्राफ के फॉर्म में समझू, जैसे ये एक ग्राफ है, यहाँ पे क्या किया मैंने, एक सर्कल इस तरह से ड्रॉ कर दिया। ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट, ये सी पॉइंट, ये डी पॉइंट। मैं लिख रहा हूं कि मैं ए से बी पे गया, इसकी रेडियस है आर। मैं ए से बी पे गया, तो ए से बी पे जाने के लिए मुझे क्वार्टर सर्कल ट्रेवल करना पड़ेगा। तो 2πr/4, मतलब πr/2 डिस्टेंस मुझे ट्रेवल करनी पड़ रही है। डिस्टेंस का केस है, ठीक है। मैं ए से सी पे गया, तो मुझे कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा? πr। अगर मैं ए से डी पे गया, तो मुझे 3/4πr डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा। अगर मैं ए से ए पे आ गया, तो मुझे टोटल 2πr का डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा, इस तरह से पूरा सरकमफ्रेंस। लेकिन अगर डिस्प्लेसमेंट की बात करें, अगर मैं ए से बी पे गया, तो मैं ए से बी पे ये वाला पाथ फॉलो नहीं करूंगा, मैं ये वाली डिस्टेंस निकालूंगा। ये है मेरी डिस्प्लेसमेंट ए से बी की। तो ये आर है, ये आर है, तो ये क्या हो जाएगा? √2r। ठीक है। अगर मैं ए से सी पे गया, तो मैं ये डिस्टेंस की बात करूं तो πr, लेकिन अगर डिस्प्लेसमेंट की बात करूं तो 2r हो जाएगा। ए से सी पे गया तो
2r डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी, क्योंकि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस देखेंगे। अगर मैं ए से ए पे गया तो डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस कितनी हुई 2πr, चल के गया ना इस तरह से, पाथ ट्रेवल किया, लेकिन डिस्प्लेसमेंट का मतलब है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो अगर मैं ए से ए पे ही आ गया चल के तो डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई 0। तो यही फर्क है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में। तो ध्यान रखना है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या अंतर होते हैं। तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा कि डिस्टेंस कैसे निकलता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, क्या इनमें बेसिक अंतर होते हैं। बहुत बेसिक चीज़ है, ज़्यादा इस टॉपिक को ज़्यादा नहीं खींचेंगे, क्योंकि ये सिर्फ एक इंट्रोडक्शन पोर्शन है। क्योंकि डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट एक बच्चे को पता होता है कि क्या होता है, कैसे इसके न्यूमेरिकल सॉल्व होते हैं। उतना ही टाइम हम आगे के टॉपिक्स को देंगे, जैसे प्रोजेक्टाइल मोशन हो गया, वेक्टर स्केलर हो गया, और रिलेटिव वेलोसिटी के कॉन्सेप्ट्स हो गए, इक्वेशन ऑफ मोशन होगी। तो इन सब कॉन्सेप्ट्स को हम उतना ही ज़्यादा टाइम देंगे। तो आई होप आपको रेस्ट और मोशन में डिफरेंस क्लियर हुआ होगा। रेक्टिलिनियर मोशन क्या होता है, ट्रांसलेटरी क्या होता है, सर्कुलेटरी रोटेटरी में क्या अंतर होता है, और ऑसिलेटरी और वाइब्रेटरी में क्या अंतर होता है। और अगर मैं बोलता हूँ एब्सोल्यूट मोशन और रिलेटिव मोशन, तो क्या अंतर होता है। ठीक है। और डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस के बारे में भी हमने काफ़ी अंतर जाने, बेसिक डिफरेंस क्या होता है इनके बीच में, ये हमने जाना। फिर बाकी हम इसके ऊपर जब न्यूमेरिकल्स करेंगे तो वहाँ पे हम इसे कवर करेंगे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को।